सत कबीर की दया अत आदरणीय गरीबदास साहिब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमम बे परवा अथा है। वार पार नहीं मध्यतम, अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चल मंत्र नेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमृत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गर्क मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साईं निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर उल्लास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीच खलक है। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको कूदे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के। फिरंगी ऋषि थे, साधना करने के लिए जंगल में बैठ के ये मनमुखी साधकों के लक्षण बताते हैं। शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजा करते हैं, बहुत ये क्या करते थे कि अभी भक्ति करेंगे उससे पहले शरीर को साध लेते हैं ताकि कम आहार की आवश्यकता पड़े, कम व्यवहार की आवश्यकता। इस प्रकार काफी एक प्राणायाम आदि करके एक नाभि के पास, नाभि जो अपनी सूंडी इस नाभि है, नाभि के सब नाड़ियां नाभि से संबंधित हैं और इन नाड़ियों के तीन नाभि की नाड़ियों को एक नाड़ी और है, इसको नागनी बोलते हैं, नागफनी। उस नाड़ी ने इस नाभि की सभी नाड़ियों को ऐसे लपेटा ला रखा है जैसे सर्प लगा दिया करे, और उसने उसके ऐसे ढाई लपेटे हैं और वह शेष वो नागनी वो ऐसे एक आंतड़ी है नाग जैसे फुन वाली, उसकी 2 फुन है, वो ऐसे रहती है। और जो हमारे शरीर में एक अमृत बनता है वो अमृत को पीती है और श्वास से खड़ी रहती है। तो ये प्रणाम कर करके क्या करते हैं, उस नागनी को ढीला कर देते हैं। प्रणाम कर करके वो नागनी को जो है ना मुरझा जाती है और वो अमृत जो है शरीर में प्रवेश करने लग जाता है। हमारी ये तालु है, तालु के ऊपर एक जैसे जैसे अंडा होता है, अंडे का छिलका होता है और अंडे के छिलके को और बीचों बीच काटते थोड़ा सा रह जाए, वो जैसे एक कटोरा सा होता है, उसकी छोटी सतीथी समझ लो बिल्कुल 1 सेंटीमीटर, इतने सतीथी का 1 सेंटीमीटर इतनी सतीथी का हमारी तालु के ऊपर एक ऐसे कटोरे टाइप की एक सतीथी बनी हुई है और उसके बीच नीचे बिल्कुल उसमें एक सुराख है। उस सुराख के ऊपर एक छोटी सी पत्ती रखी है, आंत सी पड़ी है, जैसे छोटी सी पत्ती होती है बेल की, बिल्कुल वाल टाइप जैसे वाल टिका होता है। तो इस तालु का अभ्यास करने से ऐसे जो खेचरी मुद्रा लगाते हैं तो उससे क्या होता है कि वो जरा सा तालु उसके जो उस अमृत को रोके हुए होता है वो थोड़ा सा खिसक जाता है, वो फिर नीचे आता है, नीचे आकर के फिर ये नाभि पर आता है और नाभि अगर वो नागनी ना पीवे, वो नागफनी नहीं पीवे तो ये सारा उसी अमृत से इस शरीर में इतना जो ना सरूर सा हो जाता है कि भूख लगनी बंद हो जाती है
और निंद्रा आनी बंद हो जाती है। तो उसके अभ्यास में भी हमें कम से कम 20 वर्ष लग जाते उसको प्रफुल्लित करने में। ये पुराने समय के काम हैं, ये लगे रहते, थाली बैठे थे ऋषि लोग, लाखों वर्ष की उम्र होती थी, ये बकवादा में लगे रहते, लेकिन वो साधना परमात्मा पाने की फिर भी नहीं है। वो तो साधना शास्त्र विरुद्ध है और शास्त्र अनुकूल साधना बिल्कुल सिंपल सी है, ये नहीं करनी थी। फिर भी उन ऋषियों को जिन्होंने शास्त्र विरुद्ध साधना की और इस माया ने, काल के जाल ने कुकर भरमा दिए, तो उस श्रृंगी ऋषि ने अभ्यास कर लिया अल्प आहार करने का। पहले आहार अपना साधना की, शरीर को शोधा ऐसे, और फिर इतनी साधना कर ली कि दिन में एक बार एक वृक्ष की छाल के ऐसे जीभ लगाता, उसी से तृप्त हो जाता और वहीं बैठा उसकी तरफ मुख करके अपना वो ध्यान लगाता रहता। एक दिन वो श्रृंगी ऋषि अयोध्या के पास आ गया। अयोध्या के पास जंगल में, बिल्कुल निकटतम जंगल में, नगर के आसपास जो सब ने दिखाई दे, रास्ते के आसपास ही बैठ गया। सारे अयोध्या नगरी में एक चर्चा का विषय होगा कि ऐसा साधु आया है, 1 महीना हो गया है, बिल्कुल आहार नहीं करता, एक बार वृक्ष के छाल के ऐसे जीभ से चाटता है, सारा दिन ऐसे बैठा रहता है। बहुत चर्चा का विषय हुआ, लोग देखने गए, जवान अवस्था थी, सुंदर शरीर ज्यों का त्यों, और आहार कुछ नहीं कर रहा, तो बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए। राजा दशरथ की बेटी शांता, जो श्री रामचंद्र से बड़ी थी, रामचंद्र हर तो फिर बाद में हुए हैं, बहुत बाद में, वो शांता जो है जवान थी, उसके बाद कोई पुत्र नहीं था, कौशल्या की पुत्री थी वो। उसके बाद राजा को कोई संतान नहीं थी, तो इकलौती पुत्री थी। इकलौता बच्चा ज्यादा ही लाडला होता है, तो वो लड़की अन्य सहेलियों के साथ उस ऋषि को देखने गई। तो उन्होंने पूछा, सेठ जी वो देवी देवताओं की मूर्ति कहाँ रख दी आपने, ये क्या कर दिया आपने, कहाँ गई वो? सेठ जी ने कहा कि मैंने भाई नाम ले लिया, और नाम लेने के बाद कहते हैं गुरुजी की पूजा करनी होती है, भगवान ये देवता भी राजी नहीं होते जब गुरु की पूजा करके इनकी पूजा कराता है, इसलिए गुरुदेव के आदेश से मैंने जल प्रवाह कर दिया। अरे ये गुरुजी कौन है तेरा? भैया मेरा भगवान है। सेठ जी ने कहा के नाम है इनका? कि कबीर जुलाहा, कबीर नाम है इनका। अब वो काशी के सेठ कहने लगे, वो धानक, वो जुलाहा के वो धानक। अब सेठ जी कहने लगे, भाई कुछ भी कहो तुम, मेरा तो यू भगवान हो गया और मेरे हृदय ने मान लिया, अब तुम कुछ भी कहो मेरे लिए परमात्मा है। तो उसका नाम कबीर धर दिया। सेठों ने व्यंगात्मक उनको कबीर कहने लगे दामोदर को, कि वो आ गया कबीर। और परमात्मा की महिमा, क्योंकि 1-2 महीना सेठ वहां रुका था और सतगुरु की लीला सुनी थी, लोगों को लाभ हुए, उन्होंने सुनाए थे। उनकी सुनी हुई कथाओं को जहाज में अपने अन्य सेठ साथियों को दामोदर 2 महीने तक सुनाता गया जहाज से पार करने में। तो वो दूसरे कहने लगे, भी पागल हो गया। न्यू कहने लगे, यू आ गया कबीर, वो आ गया कबीर, आजा कबीर सेठ, आजा भाई। अब परमात्मा तो वो सोचा करता बढ़िया है, नकुम्या के मुंह तो भगवान का नाम तो निकल रहा है, इनका उद्धार हो जाएगा किसी ना किसी, कुछ भी कहो ये। तो वापस आ रहे थे 6 महीने के बाद, 1 वर्ष के बाद वापस जहाज आ रहा था और एक समुद्री तूफान उठा। इतना भयंकर तूफान होता है, 50-40 फुट ऊंचा, हवा में पानी उठकर आंधी की तरह ऐसे फुल स्पीड पर 200 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से प्रस्थान कर देता है, और वो दूर से नजर आ जाता है। और ले भाई, तो वो ऐसी स्थिति आ गई, चांद का चांदना था और आभास हो गया कि समुद्री तूफान बहुत जोर का उठ लिया। उस दिन परमात्मा कबीर साहब सत्संग कर रहे थे, कुछ गर्मी सर्दियों के दिन था, सर्दियों की रात्रि थी, आसपास भक्तजन बैठे थे, प्रभु अपना सत्संग कर रहे थे। ऐसे सत्संग करके ऐसे किया,
आसपास बैठे भक्तों के पानी के घने छींटे लगे, जैसे नो पूरा जो है ना एक हाथ में लेकर चलू भर कर ऐसे मार दिया करे नो। तो उन्होंने देखा और फिर न्यू करके फिर न्यू कर दिया सतगुरु ने। उन बालों के दाढ़ी के पानी के जो छींटे लगे तो एक दूसरे कहने लगे भाई। पूछा गुरुदेव से क्या हो गया गुरुदेव? कहने लगे भाई ये भी कोई बात है बताऊंगा कि एक जो दामोदर सेठ है नाम लेके गया था उसका जहाज डूबा था भाई। वो जहाज बचाया मैंने जाके और नहीं तो आज उस बेचारे का अंत समय था। शरण में ना होता ना आज वो कति खत्म हो जाना था। अब वो नादान बैठे थे ना, वो इन्होंने सोचे गुरु जी घनी भीड़ हो रही थी और बात सत्संग कर रहे थे, शब्द गाँव थे, पसीने आ गए होंगे, मन में खोट गणा हो जाए हमारा रहता है काफी समय तक कि गुरु जी भी एक आधी बार तो ना कभी झूठ बोलने हमारे सामने बैठे हैं, अन्यों का जहाज बचा के आए। उधर से क्या हुआ कि वो समुद्री तूफान बहुत भयंकर उठ कर आया तो सब ने अपनी मंगल कामना के लिए अपने इष्ट देवों को याचनाएं की, लेकिन वो तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा और जहाज भी ऐसे ऐसे लगा होने। और दामोदर सेठ बैठे आराम से। अब दूसरे सेठ जाकर कहने लगे दामोदर आज तो भाई कति सारा जोड़ा जाड़ा धन और उनका परिवार भी कईयों का साथ था सेठों का, और क्या भैया तो मर गए, आप ऐसे शांत क्यों बैठे हो, आप भी याचना करो अपने भगवान से। तो वो कहने लगा भाई मेरा भगवान तो गरीब सा जुलाहा है, मेरा भगवान तो एक मामूली सा व्यक्ति है। आपके भगवान श्री कृष्ण जी ने पाठ उठाया था, आपके भगवान जी ने हनुमान जी ने पाठ द्रोणागिरी उठाई थी, इसे मोटे मोटे गदा ले रहे। आपके भगवानों के साथ मेरा भी तीर्ण हो जाएगा, मेरी भी रक्षा हो जाएगी। अब सेठ समझदार सेठ भी होते, समझदार व्यक्ति थे, कहने लगे दामोदर ये समय भाई न्यो खोण का नहीं है, हमारे से गलती होगी, हमने बहुत अभद्र व्यवहार किया आपके साथ, पर आज आप अपने भगवान से भी अर्ज कर लो, यह बात बिगड़ की गति। और यूं कहते हैं पता ना किसकी सुन ले भगवान। परमात्मा बोला भाई थारे तो बड़ा कोई भगत दिखता ना मुझे, और भाई मेरी के सुनेगा, मेरा कबीर तो भगवान भी कोई नहीं, बता कैसे अर्ज करूं, थारे सारे मेरी भी बचाव हो जाएगा। तो उन्होंने कहा भाई मजाक ना करे। अब वो स्वाभाविक बैठा था कि ये अपने भगवानों को अच्छा मान रहे हैं, फिर मेरे तो एक गुरु जी की पूजा करता हूँ, इनके बचाव नहीं होगा तो मेरे तो क्या होगा। तब वो खड़ा होकर कहने लगा भाई तुम बैठ जाओ। तब दामोदर जी ने कहा है परमात्मा मैंने आपकी घनी महिमा गा दी इनका आगे, और ठीक है मुझ पापी में इतनी योग्यता नहीं होगी, मैं इस योग्य नहीं होऊंगा कि आप मेरी रक्षा कर सको, क्योंकि तूफान बहुत ही उग्र रूप धारण कर चुका था। ये परमेश्वर मुझ पापी के कारण आपकी बेइज्जती होगी आज, और यहाँ से बचा लो मेरे दाता, और फिर चाहे कुत्ते वाली मौत मार दियो आपके दास को, कति चिंता नहीं, मेरा ऐसा ही संस्कार होगा। इतना कहकर बेहोश हो गए। कहते सच्चे मन के मीता हर तो सच्चे मन के मीता, और कद बिलनी काशी पढ़ाई कद पढ़ाई गीता, झूठे बेर राम न खाए नेक शर्म ने कीता। तो जब हम जिस भी इष्ट की साधना करते हैं उसकी इतनी प्यार और इतनी श्रद्धा से उसके अंदर समर्पित है, फिर ऐसे समय में वो परमात्मा यूं बचाव करता है, सहयोगी होता है। उसी समय वो तो बेहोश हो गए सेठ दामोदर जी तक, और उधर से तूफान ऐसे बैठ गया जैसे नाम निशान नहीं था, बिल्कुल शांत समुद्र हो गया। बोलो सतगुरुदेव की जय। काफी देर के बाद भगत जी होश में आए। जब चेत हुए तो कंधे पर बैठा लिया दामोदर सेठ को, उन सेठों ने उठा लिया ऊपर ने, भाई जय हो, बोलो दामोदर सेठ की जय। वो बोला मेरे भगवान की जय बोलो, बोलो कबीर परमेश्वर की जय। और सबने ये कहा भाई दामोदर
अब जाते ही हम कबीर परमात्मा के चरणों में समर्पण करेंगे। हमने सब ने ये कसम खाई है कि आजीवन बच गया तो हम दामोदर वाले सेठ के गुरुदेव से नाम लेंगे, आजीवन चरणों में रहेंगे। हमने भाई जाते नाम लेना है। आज से चलते चलते हफ्ते 10 दिन में पहुंचे। उस दिन भी परमात्मा सत्संग कर रहे थे और वही भगत जन गिने चुने वहां पर विराजमान थे। इतने में बाहर से आवाज लगाते हुए आए, जय हो बंदी छोड़ की, जय हो बंदी छोड़ की, जय हो बंदी छोड़ की। सारे सेठ सीधे बंदी छोड़। वो पहले तो वहां पूछा, वहां से घर से पता लगा कि वो तो सतगुरु तो सत्संग कर रहे हैं। सेठानी दामोदर की पत्नी भी वहीं गई हुई है। तो सारे सीधे के वहीं पहुंचे जहां पर सत्संग हो रहा था। तो कबीर परमात्मा ने कहा भी देखना बाहर क्या आवाज आ रही है, क्या शोर हो रहा है। 2-4 भक्त बाहर गए। उन्होंने देखा कि सेठ दामोदर के साथ कई लाला जी आए हैं। कहा सतगुरु आपका सेवक दामोदर सेठ के साथ कई सेठ आए हैं, आपकी जय जयकार कर रहे हैं, आपसे कोई मिलना चाहते हैं और कोई खास घटना घट गई उनके साथ में, वो बताना चाहते हैं। परमात्मा ने कहा बुला लो भाई। अब चरणों में दंडवत प्रणाम करो, एक टांग का खड़े होकर आंखों में पानी भरकर रोवे। और वो दूसरे सेठ कहते हैं भगवान हमने आपके बारे में आपके दास को बहुत दुखी किया, हम पापियों का उद्धार करो। और फिर कहते हैं भगवान आज आपकी दया से आपने अपने हमारा जीवन की रक्षा हुई, हमारे बच्चों की रक्षा, हमारा धन बच गया, हमारा जहाज बच गया। ये परमात्मा ने कोई आसार नहीं थे हमारे जहाज बचने की। आपने अपने बच्चे की बड़ी पुकार सुनी, आपको याद करके ये बेहोश हो गया दामोदर। ये भगवान आपने तुरंत जहाज रोक दिया, जहाज बचा दिया, समुद्र का तूफान रोक दिया। मालिक हम आपके चरणों में आए हैं। तो परमात्मा ने उन सबको उपदेश दिया। और वो आसपास बैठे वो मूर्ख भक्तजन क्या सोच रहे थे कि गुरुजी के पसीने आगे इसलिए कह रहे और वो झूठ बोल रहे हैं। मन मन में संकल्प कर रहे थे कि झूठ बोल रहे हैं। बताओ हमारे पास बैठे नो के दामोदर का जहाज बचा दिया भाई, और डूब गया होता, शरण मना होता तो उसका संस्कार कति डूबने का था। तो उनका पसीने आ गए तो वो भी चरणों में पड़ गए, रोने लगे, कहने लगे प्रभु हमारे मन में भी नीचता थी, मेरा हमने ऐसे सोचा था उस दिन आपने ये छींटे लागे ना हमारे आपके बालों के पानी के। ये परमात्मा आप अंतर्यामी हो, हमारे मंदिर का खोट आप बिना कौन निकाले मालिक, हम नीच गणे हैं। हमने ये सुनी नहीं थी सतगुरु आज तक ऐसी भगवान किया करता है, सुनी थी पर आख्या ना देखी थी, आज आंखों देख ली, मेरे मालिक क्षमा करो। परमात्मा ने कहा कोई बात ना बेटा, यो गणा बिगड़ा हुआ काम से यो मन में सेट होगा। कहते हैं धर्मदास यहाँ गणा अंधेरा बिन पच्चा जीवजम का चेहरा। कबीर साहब कहते हैं कि वो संत नहीं जो चमत्कार करता है, दुनिया को बेवकूफ बनाता है अपनी लीला दिखा कर, और वो संत भी नहीं जिससे चमत्कार ना हो। ये दोनों बात कैसे कि एक दो सिद्धि प्राप्त करके या छोटी मोटी अपनी जंतर मंत्र करके दुनिया को आकर्षित करने के लिए ये मन हिला देते गरीब मन के मारे बन गए पारसी परवान, पुत्री से संजम किया मन की खोटी बाण। गरीब मन के मारे बन गए नारद से महमंत, पूत 72 मन किए ऐसे पूरे संत। गरीब सुरपति का तो मन चला गौतम ऋषि की नार, इंद्र से सबक हो गए लगी चंद्र वृक्षार। गरीब दुर्वासा का मन चला तन मंजन बैराग, मल अखाड़े मोइया सुने उर्वशी राग। गरीब ब्रह्मा का आसन डगा और बड़ा को कौन, मन के मारे मुनि गए अनहोनी अरिहोन। गरीब शंकर अडिक अडोल है जाके मन की बूझ, शंकर का पारा चला हरदम मन से लोज। गरीब विष्णु विशंबर मोहिया पकड़े हैं भगवान, अंत कलाधर अवतर मन की गई ने बाण। गरीब जो राखे तू हीरो हूँ मेरा क्या चारा, खाने जात गुलाम हूँ सतगुरु खरीद तुम्हारा।
गरीब जो रखे तू हीरो हो, हमको क्या कहिए खाने जात गुलाम हो बांदी का लहिए। गरीब यो मन मेरा मुस्करा घाल रहा है धूम, प्रगट देता धाड़ है संकन मान गोम। गरीब यो मन मेरा मुस्करा मर हुआ आजात, मुँह पीछे उठ लग्या गाली वो विदघात। गरीब यो मन मेरा मुस्करा मर हुआ मसान, मुँह पीछे उठ लग्या प्रगटा फिर जिहान। गरीब यो मन मेरा मुस्करा मर हुआ मसान, मुँह पीछे उठ लग्या मारे कसकस बाण। गरीब यो मन मेरा मुस्करा मर हुआ मसान, मुँह पीछे उठ लग्या गलत है गमसान। गरीब यो मन मेरा मुस्करा रोज भी अंडे आए, मैं तो लाऊं बंदगी पर द्वारे उठ जाए। गरीब यो मन मेरा मुस्करा रोज भी अंडे आए, साधु संगति भाव नहीं सुनकर जान रिसाए। गरीब यो मन मेरा मुस्करा रोज भी अंडे आए, नेकी के दिन खाटे ही बदे बिदन सुनाए। गरीब यो मन मेरा मुस्करा रोज भी अंडे आए, प्रेम प्याला ना पीवे पकड़ हलाल ना खाए। गरीब यो मन मेरा मुस्करा मान बिराना लूटे, हक हिसाबी ना चले दरगह किस्मत छूटे। गरीब यो मन राप्ती हो रहा कुंजर जैसा खेल, आन अटक माने नहीं डंगर संकल मेल। गरीब यो मन मोटा फील है राप्ती बड़ में मंत, अगम निगम में खेलता वार पार नहीं अंत। गरीब मन मुर जीवा ना बया कैसे होए दीदार, यो मन मोटा मुग्ध है या का करो विचार। गरीब मन में ही कर पीसी है ऊपर लावे आग, तो भी चंचल नार है निश्चल उठ उठ जा भाग। गरीब मन माने घर जाते हैं मन त्यागे घर होए, हंस कर किरण पाई या जिन पाया तिन रोए। गरीब मन की खोटी बाण है उड़ उड़ जाए आजात, घेर घार कर आनिए रहता दूसन रात। गरीब मन की खोटी बाण है हरदम उल्टा हेर, नीचे ही को जात है चरना शिखर सुमेर। गरीब मन की खोटी बाण है छल सीधर बहु जोर, हेर रहे हिरता नहीं यो मन चंचल चोर। गरीब मन की खोटी बाण है बारह बाट बिटम्ब, अनदेखा अजगैब का हेर बहुत कुटुम्ब। गरीब मन की खोटी बाण है खारा मीठा होए, कोटिय तन कर धोइए दिल का दाग न धोए। गरीब या दिल अंदर दाग है धोए से नहीं जाए, सतगुर सिकली घर मिले फिर मुश्किला माहे। गरीब तोड़ ताड़ कर फिर गढ़ दर्पण उज्ज्वल कीन, ऐसा सतगुरु जो मिले हुए मैल दुर्बीन। गरीब युगन युगन के दाग हैं मन के मैल विकार, धोए से नहीं जाते हैं गंगा नाय केदार। गरीब युगन युगन के दाग हैं मन के मैल मसंड, नहाए से नहीं जाते हैं 68 तीर्थ दंड। गरीब मन का मी ही मैल है निज मन कोटक बोझ, निज मन से निज मन मिले खाकी मन से लोझ। गरीब निज मन का निर्मला खाकी मन शैतान, कोटि यतन कर राखिए छोड़त नहीं बाण। गरीब काया माही दो मन इनमें कौन हमारे, को अमरापुरी जाते हैं को भर में संसार। गरीब नूरी मन से मिल रहो खाकी खारज कीन, ज्ञान शब्द से मारिए 5-2503। गरीब नूरी मन से मिल रहो खाकी बड़ा बखील, सतगुर हेला देत है क्योंकि जैसे से ढील। गरीब खाकी खारज कीजिए नूरी मन से नेह, शब्द बाण सिर पर धर संतों के गुण ये है। गरीब खाकी खेला सब दिशा नूरे निश्चल धाम, शील संतोष विवेक रख जपले हरदम नाम। गरीब खाकी रोड़ा बाट का नूरी निर्गुण नूरे,
इस पुष्प में बहु अंतरा खाखी से रो दूर। गरीब खाखी मन खैला बया खाता है नित खेत। नूरी रखवाला रखो पटके प्रेम से हेत। रोह रे मन मारूंगा ज्ञान खड़ग से अंगारूंगा। डामा डोल न हो रे तुझको निदाम न सूझे रे। सतगुर हेला देव रे तुझे बो सागर से खेवे रे। चौरासी तुरंत मिटावे रे तुझे जम से आन छुड़ावे रे। कया हमारा गिजय रे सतगुर को सर्दी जय रे। अब लेखे लेखा होई रे यो बोर न मेला कोई रे। शब्द हमारा मानो रे अब नीर शीर को छानो रे। तू बैजमुखी क्यों फिरता रे इब माल वर्ण हरता रे। तू गोला जात गुलाम मारे तू बिसरा पूर्ण राम मारे। अब डंड पड़े सिर तो ही रे ते अगली पिछली खोई रे। मन करते नहीं तू बड़ुआ रे तुझे लागे साहेब कड़ुआ रे। मन मारूंगा मैदाना रे सतगुर शमशेर समाना रे। अरे मन टूक टूक कर नाखूं रे तुझे कुंज गली में रखूं रे। सिर काट हदीरा बांधो रे उल्टा मेलोन सरसांदो रे। अरे मैं तन मन काट जलाऊं रे दिखे जा आग लगाऊं रे। अरे मन अलम मारे ते बहुत बिगाड़े काम मारे। बैराट कदे ना दाया रे ते सर्वस बोल गवाया रे। सब अंदर मंदर फोड़ा रे टुकतार ने जिसमें जोड़ा रे। हैरान हवानी जाता रे सिर पिटे ज्ञानी जाता रे। हैरान हवानी खेल रे सब अपने ही रंग मेल रे। हैरान हवानी नाचे रे कुछ ऊंच नीच नहीं बाचे रे। हैरान हवानी काला रे जब मार करे बेहाला रे। निर्बंध निरंतर खेल रे सतगुर तुझ आन सकेल रे। गुलजार गली नहीं जाता रे तू इसके लड्डू खाता रे। तैनो का नाम डबोई रे मन खाखी बड़ुआ धोई रे। मन मार बिहंडम करसूं रे सतगुर साक्षी नहीं डरसूं रे। अरे चढ़ खेत लड़ो मैदाना रे तुझ मारूंगा शैताना रे। डिड की ढाल बनाऊं रे तन तत की तेग चलाऊं रे। काम कटारी चूर। परमात्मा की कथा सुनो, परमात्मा की कथा की चर्चा करो। इसके अतिरिक्त जो भी बातें करते हो सुनते हो वह सब व्यर्थ है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विश्व विजेता संत रामपाल जी महाराज को